हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की इस सेशन में। मैं आप लोगों को सीएमए का पूरा कोर्स के बारे में आज बताने वाला हूं कि सीएमए का कोर्स का स्कोप क्या है, कैसे उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसके पेपर्स हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं उसके जो आपको देने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और क्या उसकी सैलरी वगैरह है। तो इस सब के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो जरूर देखें। और आपको, चाहे आप फाउंडेशन बच्चे हो, चाहे विंटर के हो, चाहे फाइनल के हो, चाहे आप ये सोच रहे हो कि सीएमए मुझे करना है कि नहीं करना है, कैसा कोर्स है सीएमए, इन सब बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद भी आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और चलो बढ़ते हैं आगे ना। सबसे पहले अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्लास 12th में अगर आप हो या फिर आप क्लास 10th में हो, ठीक है, और आप ये प्लान कर रहे हो कि मेरे को सीएमए करना है, तो सीएमए के बारे में कैसे करना है, क्या कैसे आपको एडमिशन अप्लाई करना है, आओ जरा कुछ समझ लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि एडमिशन जो है वो दो तरीकों से है, एक फाउंडेशन के थ्रू जो एक सीएमए फाउंडेशन, और एक डायरेक्ट एंट्री भी आप इंटरमीडिएट में आ सकते हो। तो जो सीएमए फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बता दूं, क्लास 10th के एग्जाम्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिए हैं तो क्लास 10th के एग्जाम्स के बाद आप एलिजिबल हो, अपियर तो नहीं, इनफैक्ट आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, सीएमए फाउंडेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर लिया, एडमिशन ले ली, अब एडमिशन लेने के बाद पेपर कब दोगे, जब आप क्लास 12th के एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। तो ये देखो, क्लास 12th के एग्जाम क्वालिफाई करो, यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम। अच्छा, ये तो वो बच्चे हो गए जो फाउंडेशन से इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं। कुछ बच्चों को डायरेक्टली इंटरमीडिएट में भी आने का एक मौका दिया है। तो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं या वो बच्चे जिन्होंने सीए का इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, या उन्होंने क्वालिफाई किया कैट लेवल इसी सीएमए कोर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, सीए इंटर का क्वालिफाई कर चुके हो या बीकॉम ग्रेजुएटेड हो आप ऑलरेडी, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हो। तो दोस्तों, फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 4 पेपर है। मैं अभी पेपर के बारे में बात नहीं करूंगा, वो क्वालिफाई करना है, उसके बाद इंटरमीडिएट आ जाएगा जिसमें 8 पेपर है। कितने पेपर है? 8। तो समझ में आया, आप लोग फाउंडेशन के एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करोगे। इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको एक स्किल ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, और कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली हो गया, और ओरेकल सैप सॉफ्टवेयर हो गया, सैप सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं। तो वो ट्रेनिंग पूरी करनी होती है 140 आवर्स की, जो आपको इंस्टीट्यूट ही करवाएगा। ये एक आपको करना ही करना है। ओके, ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। जब तक आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हो, आप इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। अब एलिजिबल हो गए, अब आप इसके बाद क्या दे सकते हो, इंटरमीडिएट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। एलिजिबल टू अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम, चाहे बोथ ग्रुप चाहे रिमेनिंग ग्रुप्स में। अब इसके बाद आप क्वालिफाई करो इंटरमीडिएट का एग्जाम और एडमिशन ले लो दोस्तों फाइनल कोर्स में, सीएमए का फाइनल कोर्स। अब सीएमए का फाइनल कोर्स में आपको एक तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम IOTP, ये 7 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे इंडिया के इनफैक्ट इंडस्ट्री कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको आके इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, प्लस आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि 3 साल की मैंडेटरी है वो खत्म करनी होगी। बट मैं आपको सच बात बताऊं, 3 साल के अलावा अगर आप 15 महीने की भी ट्रेनिंग कर लेते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। डिग्री आपको 3 साल के बाद ही मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी 3 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, 15 महीने की ट्रेनिंग जरूर करनी है, मिनिमम करनी है एग्जाम से पहले। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको 15 महीने वाली करनी है कंप्लीट, जो कि मैंडेटरी है। ओवरऑल देखा जाए तो 3 साल, और उसके बाद आप अपीयर कर सकते हो फाइनल एग्जाम्स के अंदर, ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद। बच्चों, बहुत ही मजा आएगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही आपको एक्चुअल में पता चलेगा सीएमएस क्या करते हैं। ठीक है, और सीएमएस क्या मतलब, इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछोगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहां करनी चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, बहुत सारे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, और हाँ, कुछ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, मैं सबके पास नहीं कह रहा हूं, बट बहुत सारे हैं जो जिनके पास बहुत ही अच्छा काम है। जीएसटी, इंटरनल ऑडिट्स,
ठीक है, कस्टम के लिए प्रोसेस क्या है, कस्टम की कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपके पास राइट होता है सर्टिफाई करने का वैल्यूएशन में। ऐसे ही कुछ वैल्यूएशंस जीएसटी, इनकम टैक्स के अंदर तो नहीं, कंसल्टेंसी जरूर होती है, जीएसटी की रिटर्न्स, पेमेंट्स, कंसल्टेंसी जरूर होती है, उसमें सर्टिफिकेशंस हैं। तो बहुत सारा स्कोप है जो आप लोगों को यहां पर ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। अकाउंटिंग तो है ही है, और इसके अलावा कॉस्ट ऑडिट्स, जी हाँ, कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट ऑडिट्स, आप कॉस्ट ऑडिट्स भी यहां पर सीखते हो। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग नई नई चीजें सीखोगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा एक कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है इन रियल लाइफ, प्रैक्टिस में क्या करता है। तो 3 साल की वो ट्रेनिंग लेनी है आपने, वो 3 साल की ट्रेनिंग खत्म करो और इसके बाद कहां ज्वाइन कर लो, फाइनल, आपका फाइनल पेपर दे सकते हो। आप फाइनल के पेपर दोगे, क्वालिफाई करो और फिर आपकी कैंपस प्लेसमेंट, अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलती है तो ठीक है। और अगर आप लोग 3 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस शो कर देते हो कि आपने जॉब करी है या काम किया है 3 साल, तो 3 साल के बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो इंस्टीट्यूट की। और जो मेंबरशिप होती है उसको बोलते हैं एसोसिएट मेंबर। क्या बोलते हैं? एसोसिएट मेंबर। तो आपको आप एसोसिएट मेंबर बना दिया जाता है। तो ये तो पूरा का पूरा कोर्स है कि करना कैसे है। पहले फाउंडेशन, क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, एग्जाम तो आपको फाउंडेशन, मैंने आपको बोला कब आप अपीयर कर सकते हो, 12th से पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो। अपीयर कब करोगे? एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, 12th के एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद, ठीक है। फिर इसके बाद आप फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद इंटर के लिए, इंटर में फॉर्मेलिटी क्या है, इंटर में आपको एक स्किल ट्रेनिंग पूरी करनी है 140 घंटे की। इसके अलावा आप इंटरमीडिएट का एग्जाम क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करने के बाद फाइनल में जाके आईओटीपी की 7 दिन की और एक और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की ये पूरी करनी है। फिर आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे और फिर फाइनल एग्जाम देकर आप प्लेसमेंट्स वगैरह, मतलब अगर आप पास हो जाते हो तो प्लेसमेंट्स वगैरह आपको मिलती हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसको बोलते हैं प्री प्लेसमेंट या कंपनी प्लेसमेंट, ठीक है, मिल जाती है। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो और फिर आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो। तो ये हो गया जीरो से हीरो की, ठीक है, जीरो से हीरो की जर्नी। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां से आपको इस तरीके से करना है, ओके। अब बच्चे बात करते हैं सर सीएमए के लिए फीस क्या है। तो भाई साहब देखो, ऐसा है, इंस्टीट्यूट फीस बहुत ही मिनिमल चार्ज करते हैं, ठीक है, सीएमए के इंस्टीट्यूट। बट हां, आपको इसके अलावा कोचिंग्स के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ जाता है। तो कोचिंग्स में खर्चा जरूर हो सकता है, बट मैं कहूं फाउंडेशन लेवल पर, इंटर लेवल पर या फाइनल लेवल पर सीएमए का फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू एमबीएस। अगर हम बात करें तो एमबीएस के बहुत ज्यादा होते हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए यहां पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप लोग फाउंडेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको फाउंडेशन के लिए एक 250 रुपीज का एक तो प्रोस्पेक्टस है, तो वो प्रोस्पेक्टस आपको खरीदना होगा। और उसके बाद आपको फाउंडेशन का, जब आप एग्जाम देने, एग्जाम के लिए फाउंडेशन में आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 6000 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। और 6000 की रजिस्ट्रेशन फीस होने के बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म जो आएगी तब आपको एग्जामिनेशन फीस भरनी होगी, जो कि होगी 1200 रुपए, 1200 रुपीज सीएमए के फाउंडेशन की, 1200 रुपीज, ठीक है, ये वाली फाउंडेशन की फीस हो गई। तो आपको मोटा मोटा देखा जाए तो ये बात बता दूं, सबसे पहले आपने 250 रुपए का प्रोस्पेक्टस लेना है, 6000 रुपए की सीएमए की फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन है, वो भरने के बाद आपको 1200 रुपए की एग्जामिनेशन फी भरनी है। अभी नहीं, जब एग्जामिनेशन की डेट्स आएंगी उससे कुछ टाइम पहले एग्जामिनेशन फी भरनी पड़ती है, ये आपको फाउंडेशन का होगा। इंटर की बात करो, अगर आप फाउंडेशन से इंटर में आ गए तो फीस क्या होगी? इसके लिए आपको एक तो इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 500 रुपए देने होंगे, 500 रुपीज, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोचिंग के लिए, मतलब जो कोचिंग कह रहा हूं, जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो है करीब 23,100, 23,000 रुपीज, जो आपकी फीस रहेगी, ये वाली, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी कम से कम 23,000। तो सीएमए की इंटरमीडिएट में 23,000 की रजिस्ट्रेशन फीस होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? रजिस्ट्रेशन फीस कराने के बाद आपको ये ट्यूशन फीस ही बोलते हैं इसको, पोस्टल फीस, ये आपको पे करनी होगी। ये देखो यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट फाइनल स्टूडेंट कैन अवेल द इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी एज वेल। क्योंकि अमाउंट अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो इस 23,100 के भी 2 टुकड़ों में आप दे सकते हो इसको, 23,100 को। अच्छा, इसके अलावा आपको अगर हम बात करें फाइनल एग्जाम के लिए, तो फाइनल एग्जाम में आपको 25,000 की फीस भरनी पड़ती है उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए।
एग्जामिनेशन फीस तो है ही है, मतलब जैसे फाउंडेशन में एग्जामिनेशन फीस है वैसे ही इंटरमीडिएट में भी आपको एग्जामिनेशन फी भरनी होगी 1200 फॉर सिंगल ग्रुप, 2400 फॉर बोथ ग्रुप, और फाइनल में 1400 फॉर सिंगल ग्रुप, 2800 फॉर बोथ ग्रुप्स। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन फी भरनी होगी। ये मोटा मोटा आपको फीस जो है वो पे ऑफ करनी होगी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टुकड़े करके इंस्टॉलमेंट्स करने का भी ऑप्शन है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे कर सकते हो। ये देखो, इंटरमीडिएट में भी आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, फाइनल में भी आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इसके बाद आ जाती है बात कि बच्चा कहता है सर सीएमए की फीस समझ में आ गई, फीस समझ में आ गई। ये देखो फाउंडेशन की फीस यहां पर भी लिखी हुई है। ये आपको पीडीएफ सारा का सारा, ये सब पीडीएफ कहां मिल जाएंगे? आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। फीस में फाउंडेशन की 6000, इंटरमीडिएट की 23,100 रुपीज और फाइनल की 25,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? और फीस स्ट्रक्चर में ना एक आधी जगह पर और है, जैसे आपको जब आप एग्जेम्पशन लेते हो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, तो वो एग्जेम्पशन फीस है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, वो आपको 4500 रुपीज देनी होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की एग्जेम्पशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की एग्जेम्पशन तब होती है जब मान लो 3 साल आपने कहीं जॉब कर रखी है, तो उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को एग्जेम्प्ट करवा सकते हो आप अपनी। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। 4500 रुपीज फीस लगती है उस चीज के लिए। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर आप मुझसे बात करो कि अच्छा और क्या हो सकता है, बस तो ये मोटा मोटा तो यही फीस है। बाकी तो सब चीजें ये हैं कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो करीब 5 अटेम्प्ट्स तक वैलिड होती है। 5 अटेम्प्ट्स तक वैलिड है। 5 अटेम्प्ट्स देने के बाद आपको रीवैलिडेशन करानी होती है, फिर रीवैलिडेशन की फीस भरनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? रीवैलिडेशन की फीस भरनी पड़ेगी। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद 5 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और आप अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको रीवैलिडेशन की फीस भरनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी फीसेस और भरनी पड़ती हैं। दैट्स इट। तो मोटा मोटा आपको जो याद रखने वाला है वो ये, जो ध्यान रखना है, ठीक है, इंटर और फाइनल का। ओके, अब बात कर लेते हैं कि क्या कोर्स रहेगा। तो फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होंगे। एक होगा बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, एक होगा पेपर 2 फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों देखो, पेपर 1 लॉ आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा, आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा, ठीक है, यह नया होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी कुछ नई बातें होंगी। फिर इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पेपर नंबर 2, ये भी आपके लिए बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही होगा क्लास 11th वाला, जो आप लोगों ने 11th वाले टॉपिक्स पढ़े वैसे ही है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग नई बातें कुछ पढ़ोगे। बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली द सेम, जो आपने 9th 10th में मैथ्स पढ़ी है वैसे ही है, कुछ दिक्कत नहीं है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट अगर हम बात करें, ये भी आपकी 11th 12th वाली इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाउंडेशन आप इजिली 400 नंबर है, उसमें से 200 नंबर चाहिए होते हैं पास करने के लिए, आप इजिली स्कोर कर सकते हो। 200 मार्क्स चाहिए, यानी 50% चाहिए होता है पास होने के लिए। 400 मार्क्स का पेपर है, टोटल चारों 100 नंबर ईच। हर पेपर में पास होना जरूरी होता है और 50% इन एग्रीगेट चाहिए। हर पेपर में पास होने के लिए 40% चाहिए होता है, 40 मार्क्स, यानी फाउंडेशन में पूरे क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो इसलिए फाउंडेशन में क्वालिफाई करने के लिए आपको चारों पेपर क्वालिफाई करने हैं। और वो चारों पेपर क्वालिफाई कैसे होंगे? ओवरऑल आपको 200 नंबर चाहिए, ओवरऑल 400 में से 200 नंबर कम से कम चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ, किसी एक पेपर में 40 तो आ गए बट 45 आ गए चलेगा, किसी एक पेपर में 45 आ गए बट 50 नहीं आए, फिर भी आप पास हो जाओगे। क्यों? इन एग्रीगेट 200 होने चाहिए। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन एग्रीगेट 200 होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं ये बात भी। ये देखो, चाहे फाउंडेशन की बात करें, इंटर की बात करें या फाइनल में, सब जगह सिमिलर है, ठीक है। ये देखो, मैं कह रहा हूं अगर आपके मान लो 4 पेपर हैं, 1 2 3 और 4, इसमें आपके मार्क्स 45 आए हैं, इसमें आपके मार्क्स 60 आए हैं, इसमें आपके मार्क्स 70 आए, इसमें आपके मार्क्स 40 आए हैं। ओवरऑल देखा जाएगा कि आपके 200 नंबर बन रहे हैं कि नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? 45
60, 70 और 40, ये बनते हैं 215 नंबर आउट ऑफ 400। आप पास हो, पास। तो इन एग्रीगेट 50% चाहिए, इन एग्रीगेट, तो आपके इन एग्रीगेट 50% बन रहे हैं, इसलिए आप पास हो। क्या हमारी बात समझ में आई? सिमिलर ट्रीटमेंट ग्रुप 1 में होता है, सीएमए इंटर ग्रुप 1, सीएमए इंटर ग्रुप 2, और ऐसे ही फाइनल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, इंटर और फाइनल में एक फैसिलिटी और होती है कि जब आपके मार्क्स किसी एक पेपर में 60 या उससे ज्यादा आ जाते हैं तो आपका वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है, अगली अटेम्प्ट में आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं होती। ये बेनिफिट मिल जाता है। तो ये बेनिफिट फाउंडेशन में नहीं है, इंटर और फाइनल में जाके होता है। आगे इंटरमीडिएट के कोर्स में टोटल कितने पेपर हैं? 8, 5, 6, 7, 8, 8, मतलब 8 पेपर, ये 4 और 4 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 8 पेपर आपको देने हैं। अभी समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वाले पेपर्स आपको पहले फाउंडेशन क्वालिफाई करना है, उसके बाद इंटरमीडिएट के पेपर्स आपको देने। ठीक है। फिर इसके बाद फाइनल के पेपर, अगर कोई बच्चा ये वीडियो भी इंतजार कर रहा है तो ये वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगा इंटरमीडिएट के कोर्स के बारे में पूरा और फाइनल के कोर्स के बारे में पूरा। बट अभी फिलहाल फाइनल के कौन कौन से पेपर हैं? फाइनल में टोटल कितने पेपर है? 4 और 3, 7 पेपर। फाइनल में कितने पेपर है? 4 और 3, 7 पेपर। और एक पेपर और है जो कि इलेक्टिव है। इलेक्टिव मतलब 3 पेपर होंगे, तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हो कौन सा पेपर देना है। तो बेसिकली टोटल 8 ही पेपर कह सकते हो आप। जो 8वां पेपर है वो पेपर में ऑप्शन है कि आपको कौन सा वाला पेपर देना है। ये 3 पेपर होंगे, उसमें ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपके टोटल देखा जाए तो 20 पेपर है, आपको 20 एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, तब जाके आपको सीएमए का ये कोर्स की डिग्री मिलेगी, पूरे 20 पेपर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये आपके स्किल ट्रेनिंग है 140 आवर्स की, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, जिसमें आपको सैप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग, ई फाइलिंग का भी आपको सिखाएंगे, तो ये आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये बातें हो चुकी हैं। इसके बारे में आपको, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ये सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इज दैट क्लियर? ये हो गया, दैट्स इट। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये है पूरा का पूरा सीएमए का स्कोप। सीएमए, अच्छा सीएमए में क्या बच्चा कर सकता है? सीएमए में भाई साहब देखो, सबसे बढ़िया है जॉब। जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप जॉब कर सकते हो, अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत में थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर है। अगर आपकी अगर आपकी इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लेसमेंट नहीं हुई तो शुरुआत में स्ट्रगल जरूर होगी, बट बाय द टाइम आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जाएगा आपके पैकेज आगे जाके इंप्रूव होते जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर आप प्रैक्टिस की बात करो तो प्रैक्टिस में तो स्कोप इन चीजों में है, जैसे कि जीएसटी है, कस्टम्स एक्ट है। कस्टम्स एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने कई पावर्स दे रखी हैं, वो आपको जीएसटी में पावर्स दे रखी हैं। कंपनीज एक्ट में आपको कॉस्ट ऑडिट की पावर दे रखी है, और भी बहुत सारी जगहों पर। मिनिस्ट्री देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिखा है, इसमें भी कुछ इंटरनल ऑडिट्स हैं जिसमें आपको पावर है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, नबार्ड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, रिस्पेक्टिव बैंक सर्कुलर, और भी इस तरीके से आपको बहुत सारी इंटरनल ऑडिटिंग राइट्स दिए जाते हैं। तो सेबी में भी आपको इंटरनल ऑडिट राइट मिलते हैं। सेबी आप समझते होंगे, शेयर मार्केट जहां पे लिस्टिंग की जाती है, सारे शेयर्स जहां लिस्टिंग किए जाते हैं वो सेबी ही रेगुलेट करता है उसको। पता है आप लोगों को? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सारे शेयर्स की जो लिस्टिंग होती है, लिस्ट होने के बाद रेगुलेट कौन करता है इनको? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टीआरएआई के अंदर आपको राइट दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको राइट दिया जाता है। तो बहुत सारे आपको कई तरह के राइट्स हैं। इंटरनल ऑडिट्स, एक्साइज भी एक होता था, एक्साइज तो चलो खत्म हो गया। कस्टम के अंदर बहुत बेनिफिट्स दिए गए। ऐसे बहुत सारी स्कोप्स हैं। तो प्रैक्टिसिंग में भी है, ऐसा नहीं है, बट ज्यादा स्कोप आपको जॉब में मिलेगा। तो जॉब बहुत बढ़िया है और अच्छे पैकेज वगैरह मिलते हैं, तो उस चीज में आपको घबराने की जरूरत नहीं कि पैकेज कैसा होगा। करीब देखो, अगर आप, मैं कह रहा हूं, अगर आप प्लेसमेंट नहीं भी होती ना, तब भी आपको 6 से 8 का पैकेज मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होने के बाद आपका धीरे धीरे करके रिटर्न होगा, और जब वो रिटर्न में आएगा ना, और तो बहुत अच्छा पैकेज आएगा। जितने कंपनीज के हाईएस्ट पोजीशन की बात करें तो सीएफओज होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सीएमएज होते हैं, सीएफओज। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी होते हैं, तो दोनों में से कोई एक आगे वाली पोजीशंस पे जाता है। तो जो देखो, जो अपना बेहतर काम करेगा वो आगे ग्रो करेगा। तो सीएमए और सीए का इस चीज में टक्कर जरूर होता है, सीएफओ की पोजीशंस के लिए, और डायरेक्टर फाइनेंस के लिए, और भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। बट उसके लिए मेहनत आपको अपनी करनी होगी, नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आपको आगे ग्रोथ मिलेगी, वरना नहीं।
रट्टेबाजी करके कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ के समझ के ही सब कुछ जाना, क्योंकि ये अल्टीमेट एक प्रोफेशनल डिग्री है दोस्तों। नाम के आगे CMA लगना मजाक नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, तो ये है पूरे कोर्स के बारे में। कुछ और बातें जानना चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर तो आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।